हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रीम्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। अगर कोई मैन किसी बोट को लेकर पानी में ऊपर या नीचे जा रहा है, माने अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस अगर हमारे पास आए, तो हम गिवन डाटा देखकर कुछ ट्रिक्स अप्लाई करके शॉर्ट टाइम में उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशंस अलग अलग होंगी जो हमें क्विकली एनालाइज करनी होंगी कि हमें डाटा गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो उसके बेसिस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए जो कंडीशन हमें गिवन है वो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। खाली स्पीड ऑफ बोट लिखा है या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लिखा है। अगर वो हमें x किलोमीटर पर आर गिवन है और अगर हमें इसके साथ स्पीड ऑफ करंट दिया है y किलोमीटर पर आर, अगर हमें ये दो चीज़ें दी हैं, बोट की स्पीड क्या है और करंट की स्पीड क्या है, तो जो इफ़ेक्टिव अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी हमारी वो आएगी x माइनस वाई। देखिए, अगर हमें नीचे से ऊपर जाना हो किसी फ्लाईओवर पर तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो यही हमें यहाँ पर याद रखना है कि ऊपर जाते हुए इफ़ेक्टिव स्पीड जो है वो लेस हो जाएगी, तो हम इसे x माइनस वाई से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें फ्लाईओवर पर ऊपर से नीचे आना हो तो हमारी इफ़ेक्टिव स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो हमारी x प्लस वाई हो जाएगी। ये सबसे सिंपल कंडीशन है जो आ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है। देखिए, सेकंड कंडीशन हो सकती है कि हमें दे रखा हो स्पीड टू रो अ बोट डाउनस्ट्रीम। अगर हमें नीचे जाने की स्पीड जो है वो दे रखी है x किलोमीटर पर आर, और इसी तरह से स्पीड टू रो अपस्ट्रीम, बोट को ऊपर ले जाने की जो स्पीड है वो हमें दे रखी है y किलोमीटर्स पर आर। और अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्पीड इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में अगर हमसे स्पीड पूछी जा रही है, जब हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों दे रखे हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? हाफ x प्लस वाई। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड इन स्टिल वाटर। और अगर हमसे इसी में अगर हमें यही दो कंडीशंस गिवन है, एक तो ये पूछा जा सकता है और एक ये भी पूछ सकते हैं स्पीड ऑफ करंट कितनी है, तो स्पीड ऑफ करंट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ x माइनस वाई। तो गिवन डाटा है अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड, और क्या पूछा जा सकता है कि स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है और या फिर करंट की स्पीड कितनी है। तो इस तरह से हम ये दो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, मायने हमें गिवन डाटा क्या क्या हो सकता है आगे देखते हैं। देखिए, अगर हमें दिया हो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो हमें दी हुई है x किलोमीटर पर आर, और दूसरी चीज़ हमें दी हुई है स्पीड ऑफ करंट, वो हमें दी हुई है y किलोमीटर्स पर आर, और तीसरी चीज़ हमें एक चीज़ और दी हुई है टाइम टू गो टू अ प्लेस एंड रिटर्न।
वो हमें दिया हुआ है Z आवर्स। Z आवर्स हमें दिया हुआ है। मान लीजिए ये कोई एक प्लेस है, ये दूसरी प्लेस है, यहाँ जाने में और फिर वापस आने में जो हमें टाइम लग रहा है वो हमें Z आवर्स लग रहा है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इन दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए ये प्लेस A है और ये प्लेस B है, तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, अगर A और B के बीच का हमसे डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Z x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो z है वो जाने और आने दोनों का टाइम है, और x जो है स्टिल वाटर की स्पीड है, और जो y है वो स्पीड ऑफ करंट है। तो इस तरह से अगर हमें ये 3 कंडीशंस गिवन हो तो हम दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए हमें गिवन है टाइम टू रो डाउनस्ट्रीम, नीचे जाने का जो समय है वो हमें दिया है x आवर्स। इसी तरह से टाइम टू रो अपस्ट्रीम हमें गिवन है, किसी बोट में बैठकर ऊपर जाने का जो टाइम है वो हमें दिया है y आवर्स, और हमें स्पीड ऑफ करंट दिया है कि स्पीड करंट की कितनी है, z किलोमीटर्स पर आवर। और ये 3 चीज़ें हमें गिवन है और हमसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर क्या होगी। स्टिल वाटर में मैन की स्पीड कितनी होगी अगर हमें करंट की स्पीड गिवन है, नीचे जाने का टाइम गिवन है और ऊपर जाने का टाइम गिवन है, तो इसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, z इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।